नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप्स टेल्स हब में। दोस्तों, नई कहानी है काला टीका। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पंडित जी, ये बताओ, मेरी पोती का ब्याह तो जल्दी हो जाएगा ना, या इसके सांवले रंग के कारण दिक्कत हो जाएगी? सरोज ने चिंतित होते हुए पंडित जी से पूछा। हमारे घर में सभी बच्चे बहुत गोरे और आकर्षक हैं, पर मेरी अविका का रंग ही सांवला है। पर इसका स्वभाव काफी सरल है। बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। माँ जी, जानता हूँ, बेहद ही प्यारी बच्ची है, और आपके परिवार के सभी बच्चों से ज़्यादा अच्छे और तीखे नैन नक्श हैं उसके। अब ये नज़रिए की बात है। पंडित जी ने भी सांत्वना देने के लिहाज से कहा। ब्याह तो हो जाएगा इसका, लेकिन लेकिन क्या पंडित जी? इसे अपना प्यार पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। इसे पति का प्यार पाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज के ज़माने में बिना लड़की पसंद आए कोई शादी करता है क्या? मेरी लड़की कंवारी रह जाए, पर मैं ऐसे किसी से भी इसकी शादी थोड़े ही कर दूंगी, दादी ने कहा। अविका अपने कॉलेज के कैंटीन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, और सब अपने बॉयफ्रेंड के विषय में बातें कर रही थी। किसी के बॉयफ्रेंड ने घड़ी गिफ्ट की, तो किसी ने ड्रेस, किसी ने चॉकलेट, तो किसी के बॉयफ्रेंड ने उन्हें रिंग गिफ्ट की, तो किसी के बॉयफ्रेंड ने बड़ी ही प्यारी सरप्राइज पार्टी दी और बेहद यूनिक तरीके से उसे प्रपोज किया। तान्या कहती है, अविका, हम सब तुझे अपने सारे सीक्रेट्स बता रही हैं, और तू कुछ भी नहीं कह रही। बता ना अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। अविका मुस्कुराते हुए बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए कुछ बता भी नहीं रही। तभी काव्या कहती है, क्या बात कर दी? इस जमाने में ऐसा होता है क्या भला, लड़कियों के बॉयफ्रेंड ना हो? पर इसका नहीं है। इसका कारण यह है, देख अविका, तू बुरा मत मानना, हम सबका रंग खिला हुआ है और आकर्षक है, और इसका रंग सांवला है, इसलिए लड़के हमारे आसपास मंडराते हैं और इसके आसपास नहीं। ऐसा कहकर वो जोरों से हंसने लगी। अविका सबको हंसता देख पहले तो कुछ नहीं बोलती है, पर सबकी बातों को सुन फिर वो बोली, सांवली हूं तो क्या हुआ? सांवला रंग बेहद मनमोहक होता है। सांवरिया सेठ के सब दीवाने हैं, तो सांवले रंग में बुरा क्या है? मुझे तो अपना ये रंग अभिशाप नहीं, ईश्वर का एक वरदान लगता है। तुम सब हंस रही हो मेरे ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने सांवले होने पर कोई आपत्ति नहीं है। जिसे भी मुझे पसंद करना है तो करे, ना करना हो तो ना करे। अभी तो मुझे अपना सपना पूरा करना है। किसी ना किसी को ईश्वर ने मेरे लिए बनाया ही होगा, जो मुझे कभी तो दीवानों सा प्यार करेगा। तान्या फिर से बोली, तेरी बात में दम तो है यार, कोई तो तेरे सांवले रंग को अभिशाप नहीं मानेगा। देख अविका, हम सब क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, तू क्या सोचती है ये मायने रखता है। क्या तुझे अपना रंग कभी अभिशाप तो नहीं लगता है? काव्या ने अविका से पूछा। अविका कहती है, मुझे अपना रंग और रूप अभिशाप नहीं लगता। मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। जिसे मुझे पसंद करना है वो पसंद करे, नहीं करना है वो ना करे। अविका और उसकी बहन मृदुला एक मॉल में शॉपिंग करने जाती हैं। देख मृदुला, यहाँ कपड़े कितने महंगे मिलते हैं। ऐसी ही ड्रेस मैं तुझे मार्केट से दिला दूंगी, अविका ने कहा। मृदुला कहती है, दीदी आप भी ना माँ जैसी बातें करने लगी हो। यहाँ देखो, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, और ब्रांडेड कपड़े भी हैं, और पापा ने कहा है कि चिंता ना करे, जितने भी ड्रेस लेनी हो ले सकती हूँ मैं। मृदुला ड्रेस पसंद कर रही थी, और वो अविका को ड्रेस चेंज कर करके दिखा रही थी। तभी वो हड़बड़ी में किसी से टकरा जाती है और गिरने वाली होती है। तभी कोई उसे उसकी कमर पकड़कर गिरने से बचा लेता है। मृदुला अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने खूबसूरत लड़के को देखती रह जाती है, और वो लड़का भी। अविका उसे आवाज देती है, और वो लड़का उसे खड़ा करके बोलता है, आपको चोट तो नहीं आई ना? वैसे भी ये ड्रेस आप पर बेहद प्यारा लग रहा है। मृदुला उसे धन्यवाद कहती है, आपने मुझे गिरने गिरने से बचा लिया। ये मेरी बहन अविका है। और क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? सामने वाला शख्स मुस्कुराकर बोला, समर। समर नाम है मेरा, समर सिंह। और आपका नाम? मृदुला। मेरा नाम मृदुला है। आप वही मशहूर बिजनेसमैन समर सिंह हो ना? मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे आपकी डिज़ाइन बहुत पसंद है। हम दोनों फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, और आपको फॉलो भी करते हैं। समर,
ग्रेट! ये तो बहुत अच्छी बात है मिस मृदुला। ये रहा मेरा कार्ड, आप कल सुबह मेरे ऑफ़िस आइए और मेरे साथ काम करिए और अपनी बहन को भी लेकर आइए। मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। और हाँ, ये ड्रेस मेरी ओर से आपको गिफ्ट, इसका पे आपको नहीं करना है। आज से और अभी से आप हमारी अच्छी दोस्त हैं। मृदुला ये बात सुनकर बेहद खुश होती है और समर को धन्यवाद देती है। अविका, समर जी शुक्रिया, पर हम इसका पेमेंट कर देंगे। अभी तो आप मृदुला के दोस्त बने हैं और इतना महंगा गिफ्ट आपसे कैसे ले सकते हैं? समर एक नज़रों से देखकर बोला, नाइस एटीट्यूड। आपकी खुददारी मुझे पसंद आई, पर सुंदर लड़की आपसे अनजाने में टकराए और उससे दोस्ती हो तो गिफ्ट देना तो बनता ही है। वैसे भी मुझसे बात करने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना होता है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी बहन बहुत मासूम है और उसकी मासूमियत दिल में बस गई है मेरे, और मैंने आगे से ऑफ़र किया है आपको, तो सोचें इस बारे में। अच्छे-अच्छे लोग मेरे साथ काम करने को तैयार हैं और आप तो अभी इस फ़ील्ड में सीख ही रही हैं। तो कल सुबह 10 बजे आइए मेरे ऑफ़िस। मृदुला, मैं कल आपका और आपकी बहन का इंतज़ार करूँगा। अगले दिन मृदुला अपने साथ अविका को ज़बरदस्ती सिंह बुटीक में ले जाती है, तो वहाँ जाकर अपना नाम बोलती है। ईशा, गुड मॉर्निंग मैम। सर ने कहा था आपके आते ही आपको उनके केबिन में भेज दूँ। चलिए, आप दोनों मेरे साथ। समर दोनों को विश करता है और दोनों को खुद डिज़ाइनिंग का काम सिखाता है। उसे अविका के डिज़ाइन काफ़ी पसंद आते हैं और मृदुला की भी। 3 महीने बाद समर मृदुला को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वो रेस्टोरेंट बेहद सुंदर तरीके से सजा होता है। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। मृदुला, ये तो बेहद सुंदर है। समर अपने घुटनों के बल बैठकर तुमसे कम सुंदर है और एक रिंग की डिब्बी में से सुंदर डायमंड रिंग निकालकर बोला, मृदुला, तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मृदुला उसकी बात सुनकर खुश होते हुए बोली, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मुझे मॉडलिंग करने की छूट देंगे? समर, ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम्हें हर छूट दूंगा मैं। मृदुला, समर, मैं बहुत खुशकिस्मत लड़की हूँ। आप जहाँ मुझे प्रपोज करने वाली थी, इसलिए अविका दी को लाने से आपने मना कर दिया। समर, हाँ, और वैसे भी वो तुम्हारे साथ नज़र का टीका बनकर घूमती है। उसकी प्रतिभा से प्रभावित हूँ, इसलिए अपने यहाँ रखा उसे। पर तुम्हारी सुंदरता का दीवाना हूँ मैं, और इस खूबसूरती को निखारना है मुझे। मैं कल ही अपने माता पिता को तुम्हारे घर भेजूंगा रिश्ता करने और तुम्हें अपना बना लूंगा। अगले दिन समर के माता पिता समर का रिश्ता लेकर मृदुला के लिए जाते हैं। महेश, आर्यन जी, अहो भाग्य हमारे जो आप आज हमारे गरीब खाने में पधारे। आर्यन जी, महेश जी, हमारे बेटे समर को आपकी बेटी मृदुला बहुत पसंद है और हमें भी। महेश जी, मेरी बेटी के भाग्य ही खुल गए सिंह जी, जो वो आपकी घर की बहू बनने वाली है। पर एक गुजारिश है आपसे। आर्यन जी, हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस अपनी बेटी हमें दे दें। महेश जी, मैं यह कहना चाह रहा था कि मृदुला मेरी छोटी बेटी है और अविका बड़ी। यदि अविका का रिश्ता भी पक्का हो जाए, तब दोनों की शादी करूं। बस यह विनती है आपसे। तभी का अविका और मृदुला दोनों चाय नाश्ता लेकर आती हैं और आर्यन जी और मिसेस पीहू दोनों से कुछ देर बातें करते हैं। पीहू, आपकी दोनों ही बेटियां बहुत समझदार हैं और ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बना है। दादी, हाँ, मेरी दोनों पोतियां खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। पीहू जी, महेश जी, समर चाहता है ये शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। अविका हमारी बेटी जैसी है और इसके लिए भी लड़का हम ढूंढेंगे। ईशा, अविका की भूआ, आप चिंता ना करो समधन जी। अविका के कारण हम मृदुला की शादी में जरा भी देर नहीं करेंगे। अब हमारी बेटी का रंग ही काला है, तो उसके ब्याह में देरी तो होगी ही। पता नहीं किस पर गई है ये जो काली है, और काला रंग तो लड़कियों के लिए अभिशाप होता है। पीहू जी, ये आप क्या कह रही हैं अपनी ही बच्ची के बारे में? यदि मेरा एक और बेटा होता तो मैं अविका की शादी उससे ही कर लेती। भाई साहब, अगले ही महीने की 2 तारीख को हम आपके यहाँ बारात लेकर आएंगे। घर में मृदुला की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सब उत्साह से तैयारियां कर रहे थे। पीहू,
समधी जी, आज मैं मृदुला को शॉपिंग पर ले जाना चाहती हूँ। आप दोनों बहनों को हमारे साथ भेज दीजिए। महेश, जरूर समधन जी। मॉल में पीहू जी मृदुला की पसंद की ड्रेस और लहंगा उसे दिलाती है। मृदुला और समर एक दूसरे से बातें कर रही थी और पीहू जी ने एक लहंगा अविका के लिए भी लिया। अविका, आंटी जी, मुझे क्यों? मृदुला तो आपकी बहू है, उसकी बात अलग है। पीहू, बेटा मानती हूँ वो मेरी बहू है और आप मेरी बेटी हो। मेरी बेटी समर की बड़ी बहन फॉरेन में है और आपसे बात करती हूँ तो अपनेपन का एहसास होता है। अगर माँ अपने बच्चों को कुछ दिलाना चाहे तो बच्चों को मना नहीं करना चाहिए। इसलिए ड्रेस मेरी ओर से आपको। अब आप इसे पहन कर दिखाइए एक बार। अविका उनका अपनापन देखकर ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है और वहाँ लहंगा पहन कर आती है। पीहू जी, मृदुला और समर उसे देखते रह जाते हैं। वो बहुत ही सुंदर लगती है उस ड्रेस में। समर, इट्स ब्यूटीफुल। मृदुला, दीदी ये आप पर बहुत ही क्यूट लग रहा है। पीहू, बेटा अभी आप इतनी प्यारी लग रही हो, शादी वाले दिन आप इसे ही पहनना। उस दिन आप अच्छे से रेडी होंगी तो मैं सोच रही हूँ आप कितनी प्यारी लगोगी। मृदुला को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगा कि सासू माँ ने मेरी इतनी तारीफ नहीं की जितनी अभी आविका की। इसी तरह 15 दिन गुजर गए। 2 दिन बाद शादी है। एक लेटर कोरियर से मृदुला के पास आता है और उसमें एक एयर टिकट भी होता है। मृदुला उस लेटर को पढ़कर बहुत खुश होती है और वो अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मा, पता है मेरा सिलेक्शन हो गया है मुंबई की मल्होत्रा फैशन इंडस्ट्री में। उन्हें मेरा पोर्टफोलियो बेहद पसंद आया। वो मेरे साथ 1 साल का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। माँ, ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे परसों ही जाना है माँ। माँ, मैं समर से बात करती हूँ। वो 1 साल के लिए ये शादी रोक दे। मुझे सुपर मॉडल बनना है माँ। समर, ये तुम क्या कह रही हो मृदुला? कार्ड सबको जा चुके हैं और ये शादी नहीं हुई तो 2 परिवारों की बदनामी होगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मृदुला। तुम मेरी चाहत हो। हम कोई और रास्ता जरूर निकालेंगे। तुम वहाँ बोल दो, तुम 5 तारीख को वहाँ पहुँच जाओगी। मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। मृदुला मल्होत्रा इंडस्ट्री में फ़ोन कर अपनी बात रखती है। मल्होत्रा इंडस्ट्री के मालिक करण ने कहा, देखिए मिस मृदुला, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है और हम शादीशुदा लड़की को अपनी मॉडल कभी नहीं बना सकते। आप कैरियर में बहुत ऊंचाई छू सकती हो, लेकिन यदि आप शादी कर रही हो तो आप यहाँ ना आए। मृदुला, सर मैं ज़रूर आऊँगी, मैं शादी बाद में करूँगी। मृदुला ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताती और शादी की सारी रस्में निभाती है। शादी वाले दिन वो तैयार होने पार्लर जाती है और अपने साथ अपनी दोस्त को लेकर जाती है। बारात दरवाजे पर आती है और सब लोग धूमधाम से बारात का स्वागत करते हैं। महेश जी, बेटा अविका, मृदुला से पूछो वो कितनी देर में आ रही है। उससे कहो बारात आ गई है। अविका मृदुला को फ़ोन करती है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर भी मृदुला की दोस्त को वो कॉल करती है तो वह उसे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि वह मुंबई पहुंच चुकी है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर वहीं रहेगी। अब वो 1 साल के बाद ही यहाँ वापस आएगी। अविका महेश जी को इशारा करती है जो पीहू जी और समर दोनों देख लेते हैं। अविका के चेहरे पर परेशानी देख वो दोनों भी उनके पीछे जाते हैं। अविका, पापा, वो मृदुला मृदुला अपनी शादी छोड़ मुंबई चली गई और 1 साल बाद ही यहाँ आएगी। पापा, आपको उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझे पार्लर जाने से नहीं रोकना चाहिए था। अब क्या करें? कैसे समर जी को यह बात बताएं? वो मृदुला से बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा है उनकी आंखों में। पीहू, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ अपने बेटे का ब्याह करने आए हैं। शादी ब्याह गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। मृदुला को हमारी इज्जत उछालने का कोई हक नहीं था। और समर, जब 2 दिन पहले उसने तुम्हें ये बात बताई थी हम तभी शादी कैंसिल कर देते। अब इस गलती का खामियाजा तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। यहाँ 2 परिवारों के मान सम्मान की बात है। भाई साहब, इस मुश्किल का एक हल है। मृदुला की जगह अविका मंडप में बैठेगी। समर, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे अविका पसंद नहीं है। पीहू, बात अब तुम्हारी पसंद या नापसंद की नहीं है समर। एक गलती तुमसे
और एक गलती मृदुला से हुई है। हमने तुम्हारी बात हमेशा मानी है, अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी। अविका और समर को बड़ों का मान रखते हुए शादी करनी पड़ती है। समर के कमरे में अविका समर के आने का इंतजार करती है। समर नशे में चूर हो अपने कमरे में आता है और बोला, पड़ी रहना एक तरफ इस कमरे में। गलती करी तेरी बहन ने और सजा मिली मुझे। कभी देखा है खुद को आईने में? तुम तो बहुत खुश होगी कि तुम्हें इतना स्मार्ट हस्बैंड मिला और मुझे ये नजर का टीका मिला। तेरी बहन की गलती की सजा तुझे जरूर मिलेगी, समझी? अविका, समर जी, अभी आप नशे में हैं। अभी आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। समर अविका को पूरी तरह इग्नोर करता है, जैसे वो वहां हो ही ना। कुछ दिनों तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। कुछ लोगों ने काफी बातें बनाई दोनों की जोड़ी को लेकर। सब बोले समर की शादी जिससे होने वाली थी वो मंडप छोड़कर भाग गई और इज्जत बचाने की खातिर उसकी बहन को समर से बांध दिया। कोई लड़कियों की कमी थी क्या? आ जाते बारात लेकर। पर नहीं, इस काली लड़की को उसके गले की हड्डी बना दिया। अविका को इन लोगों की बात सुन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी कुछ कह नहीं सकती थी। वो जानती थी समर उसकी बात सुनेगा नहीं, उल्टा उसे ही दोषी समझेगा। पीहू जी, बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें लोगों की बात सुनकर गुस्सा आ रहा होगा। समर का व्यवहार भी तुम्हारे साथ सही नहीं है, पर अभी उसके मन में गुस्सा है, वो मृदुला के धोखे से आहत है। पर देखना बेटा, एक दिन आएगा जब वो तेरे सुंदर मन को पहचान जाएगा। अविका, माँ, आपकी बात पर यकीन करने को दिल चाहता है, पर सच यह है, समर जी मुझे नज़र का टीका मानते हैं। और सही है, वो इतने हैंडसम हैं और वो बहुत सुंदर लड़की डिजर्व करते हैं। और मुझसे मजबूरी में उनकी शादी हो गई। मैंने कभी भी खुद को कम नहीं आंका, कभी अपने रंग को लेकर खुद से घृणा नहीं की। पर माँ, सच तो कुछ और है। पीहू, बेटा, जो मैंने तेरे अंदर देखा है ना, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा एक दिन तुझे जरूर चाहने लगेगा। जो उसकी आंखों में मैंने देखा है ना, वो अभी खुद भी नहीं समझ पाया है। जा, तेरे पापा जी बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जा, वरना वो तेरा बॉस तेरी क्लास ले लेगा। अविका जैसे ही ऑफिस जाती है, तभी सुदेश बोला, मैडम, आपको सर ने अपने केबिन में बुलाया है। अविका, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? समर, यस, कमिंग। अविका, आपने मुझे सर बुलाया? समर, अविका, क्या ये ऑफिस है आपका, या आप ये समझ रही हैं कि आप अपनी मनमानी करेंगी और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा? अविका, सर, मुझसे क्या गलती हो गई? समर, आप 3 दिन से छुट्टी पर थी। आपने छुट्टी के लिए मुझसे परमिशन भी नहीं ली, ना ही ऑफिस में कोई इन्फॉर्मेशन दी। आपकी इन 3 दिनों की छुट्टी की सैलरी कटेगी और मेरे काम का जो लॉस हुआ है, उसके लिए आपको आज 3 दिन का काम पूरा करके ही घर जाना होगा। मेरी परमिशन के बिना आप घर भी नहीं जा सकती। अविका कुछ नहीं कहती और सर हिलाकर वहां से चली जाती है। अपने केबिन में आकर अविका मन ही मन नक चढ़ा है पूरा का पूरा। सब जानता है मैं ऑफिस क्यों नहीं आई, फिर भी सैलरी कटेगी आपकी। क्या समझता है खुद को? बॉस है तो रोब झाड़ेगा मुझ पर? झाड़ तो सकता है यार, बॉस तो आखिर बॉस होता है। गलती किसकी और सजा मुझे? चल बेटा, शुरू हो जा, आज तो तेरी खैर नहीं। अविका काम में व्यस्त हो जाती है और काम की धुन में लंच भी नहीं करती वो। पीहू जी ने उसका लंच पहुंचाया था, पर ना तो समर ने उसे बुलाया और ना ही वो खुद आई। शाम को समर ऑफिस से चला गया। अविका काम में व्यस्त थी। समर रात को 10 बजे घर पहुंचा और इधर उधर देख रहा था। पीहू जी, क्या देख रहा है इधर उधर? और अविका तेरे साथ नहीं आई? समर आश्चर्य से, अभी तक नहीं आई, क्यों? पीहू, वो क्या है ना बेटा, उसके नक चढ़े बॉस ने उससे कहा 3 दिन का काम उसे आज पूरा निपटा कर ही घर जाना है। उसके बिना इन्फॉर्मेशन दिए वो छुट्टी पर जो चली गई थी, इसलिए समर को याद आया उसने उससे ऐसा कहा था। पर उसे बुला लूंगा, वो 8 बजे तक निकल जाएगी। पर वो इस समय तक वहां है, तो वो तुरंत निकल गया उसे लेने के लिए। अविका काम पर थक गई थी और वहीं टेबल पर सिर टिकाकर सो जाती है। समर ऑफिस पहुंचकर देखता है अविका वहीं सो रही है। वो उसके डिजाइन की ड्रेस देखता है जो उसे काफी पसंद आती है। वो थोड़ा जोर से बोलता है, अविका, उठो, घर चलो।
अविका हड़बड़ाकर उठती है और बोली, मैं अभी सारा बचा हुआ काम निपटा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ड्रेस रेडी कर दूंगी। समर, चुपचाप बाहर जाकर गाड़ी में बैठो, कोई सवाल जवाब नहीं। अविका चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों घर चले जाते हैं। अगली सुबह अविका नहाकर बाहर निकलती है। वो ड्रेसिंग के इधर खड़ी होकर तैयार होती है और अपने बाल सुखाने लगती है। उसके बालों के पानी की कुछ बूंदें समर के चेहरे पर जाती है और समर अपनी आंखें खोल उस ओर देखता है और कुछ देर वो एकटक अविका को देखता रहता है। तभी उसके फोन की रिंग बजती है और वो बात करने बालकनी में चला जाता है। अविका नीचे चली जाती है। ऑफिस में समर सबका काम देख रहा था। तभी एक ड्रेस देख उसे मृदुला की याद आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ड्रेस स्पेशली उसने मृदुला के लिए ही डिजाइन की थी। वो गुस्से में बोला, सब के सब कामचोर हो गए हैं। मैंने कहा था इस ड्रेस को हटाने के लिए, पर किसी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। फिर अविका का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी बहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हें मेरे माथे मट गई। क्या मिला उसे? क्या समझती है वो? मैं उसके बिना नहीं रह सकता? गलत सोचती है वो। मैं रह सकता हूँ उसके बिना। अविका, समर जी मेरा हाथ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। हम बैठकर बात करते हैं ना? समर उसे धक्का देकर कहता है, क्या बात करते हैं? मुझे तेरे इस चेहरे से बेहद नफरत है। और ऐसा कह वो वहां से चला जाता है। फिर 6 महीने बाद मृदुला मुंबई में मल्होत्रा इंडस्ट्री में टॉप की मॉडल बन जाती है। उसे वहां कंपनी से एक लग्जरी फ्लैट भी दिया जाता है। उसका नाम काफी फेमस हो गया था और उसकी फैमिली ने उसे माफ भी कर दिया था। मायरा, यार मृदुला, समर सिंह काफी अच्छे डिजाइनर है। मृदुला, हाँ वो काफी अच्छे डिजाइनर है और मेरा दीवाना भी एक नज़र में बन गया था। शादी होने वाली थी हमारी और यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मुझे। मैंने उससे कहा था हम कुछ टाइम बाद शादी करेंगे, पर माना नहीं। शादी कर लो अभी मृदुला, मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। अब अपने कैरियर से समझौता कैसे करती? तो भाग कर यहाँ आ गई और देख आज मेरा नाम और शोहरत है। मायरा, और विक्रम सर का हाथ है तेरे ऊपर। फिर वो तो अभी कुंवारे ही हैं, तो कहे तो मैं उससे अपनी बात करूं? मृदुला, अरे सबने अपनी इज्जत के खातिर मेरी आविका दीदी से शादी करवा दी उसकी। अब कहाँ वो हैंडसम बंदा और कहाँ मेरी सांवली सी दीदी। कोई मैच नहीं है दोनों का। अच्छा हुआ मेरे पेरेंट्स ने मुझे माफ कर दिया, पर मेरी दोस्त ने बताया समर दीदी पर बहुत चिढ़ता है और सबके सामने उसे बेइज्जत भी कर देता है। मायरा, ये तो उनके साथ बहुत गलत हुआ यार। अब तू क्या वापस समर की जिंदगी में शामिल होगी? मृदुला, बिल्कुल नहीं। देख यार, जब विक्रम मल्होत्रा मुझसे इम्प्रेस है और उन्होंने आज मुझसे कहा था वो मुझसे भविष्य में शादी करेंगे और मेरा कैरियर ऊंचाई पर है, मैं अपना भविष्य संवारूंगी। और आज तो मुझे विक्रम सर डेट पर भी ले जा रहे हैं। मायरा, आज मुझे यहाँ आए 6 महीने हो गए हैं और मैंने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया है। चल मुझे अच्छे से तैयार कर दे जिससे विक्रम मल्होत्रा मेरा दीवाना हो जाए। अविका, माँ मैं मृदुला को कभी माफ नहीं करूंगी। उसके कारण मेरी जिंदगी में कोहराम मचा हुआ है। समर जी मुझसे नफरत करते हैं और वो आज तक मृदुला के दिए धोखे से उभर नहीं पाए हैं। वो मेरा अपमान करते हैं, पर कब तक माँ मैं उनके गुस्से का शिकार होती रहूंगी? माँ मेरा भी तो आत्मसम्मान है। अविका की माँ बोली, बेटा कुछ दिन और, फिर सब ठीक हो जाएगा। समर अपने साथ अविका को पार्टी में लेकर जाता है। वहाँ सब अविका से बात करते हैं। देवांश, हे समर, तुम्हारी वाइफ काफ़ी स्वीट है और होशियार भी। डिजाइन भी काफ़ी अच्छा करती है। क्या मैं उसके साथ डांस कर सकता हूँ यदि तुम्हें बुरा ना लगे तो? समर उसे घूरते हुए बोला, क्यों, फ्लर्ट करना है उससे? देवांश, नहीं यार, मेरी इतनी जरूरत, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तेरे हाथ की मार याद है मुझे। मैं तो बस ऐसे ही। समर अविका को आवाज देता है और देवांश से मिलवाता है और उसके साथ डांस करने जाने को बोलता है। अविका और देवांश साथ में डांस कर रहे होते हैं। देवांश बोला, भाभी देखना मेरा अकड़ू दोस्त जल्द ही आपके साथ आकर डांस करेगा। अविका, आप इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? देवांश, एक्सपीरियंस है मेरा। बस अब आप हाथ आए मौके को जाने ना दो। समर बात तो अपने कलीग से कर रहा था, पर ध्यान उसका देवांश पर ही था। वो अपने मन में बोला,
कैसे हँस-हँस कर बात कर रहा है। और ये अविका मेरे सामने कम ही मुस्कुराती है और इसके साथ देखो कैसे बातें कर रही है। वो ये सोचते हुए दोनों के पास चला जाता है और देवांश से बोला, क्या मैं अपनी बीवी के साथ डांस कर सकता हूँ? देवांश उससे बोला, श्योर यार। समर अब अविका की कमर में हाथ डाल डांस करने लगता है। कुछ देर बाद वो खाना खाने लगते हैं। अविका को आज काफी अच्छा फील हो रहा था। समर का देवांश से ये कहना कि मैं अपनी बीवी के साथ डांस कर सकता हूँ। समर का उसके साथ डांस करना उसके लिए बड़ी बात थी। वो ये सोचकर ही खुश हो रही थी। घर जाते वक्त वो कार में भी अपनी ही सोच में गुम थी। समर उसे बहुत गौर से देख रहा था। बहुत मासूम हो तुम, बहुत अच्छी हो तुम, मेरी बेरुखी को, गुस्से को मुस्कुराकर झेल लेती हो तुम। तुम्हें जानने को दिल चाहता है मेरा। क्या तुम मुझे खुद को जानने का मौका दोगी? समर ऐसा सोच ही रहा था और उसकी गाड़ी सामने आ रही गाड़ी से जोर से टकरा जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। दोनों को वहां रास्ते से गुजरते हुए कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। समर को होश आता है, तब उसे पता चलता है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। वो अपने पापा से पूछता है, अविका कैसी है? आर्यन जी, समर, वो तो तेरी नज़र का टीका है, उसकी चिंता क्यों कर रहा है? वो ठीक हो या ना हो, उससे तुझे क्या? समर बोला, पापा वो बात अलग है और ये बात अलग है। माना मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता, पर उसका बुरा भी नहीं चाहता। आर्यन जी बोले, वो ठीक है और तेरे लिए परेशान भी थी। उसे अपनी चोट की परवाह नहीं, पर तेरी तकलीफ का एहसास है। अविका और समर हॉस्पिटल से घर आते हैं। समर को अविका को ठीक देखकर सुकून सा मिलता है। अविका भी अपनी चोट की परवाह ना कर समर का ध्यान रखती है। वो उल्टे हाथ से खाना नहीं खा पा रहा था। वो उसके पास बैठ जाती है। अविका, समर जी, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते और मैं आपसे इस बात के लिए कोई उम्मीद भी नहीं करती, पर हम इस मुश्किल घड़ी में दोस्त तो बन ही सकते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ना? समर उसकी बात सुन कुछ सोचता है, फिर हाँ में गर्दन हिलाता है। अविका समर का बहुत ध्यान रखती है। वो यदि कुछ खा नहीं पाता तो उसे अपने हाथों से खिलाती है। ऑफिस में भी उसके कहे मुताबिक उसके सब काम करती है। अब दोनों एक दूसरे से बातें भी करने लगे थे। समर अपने मन में सोचता है, मैंने अविका के साथ कितना कुछ गलत किया। जो भी हुआ उसमें अविका की कोई गलती नहीं थी। फिर भी मृदुला की गलती की सजा मैंने इसे दी। आज सब मीटिंग में बैठे डिजाइनिंग और मार्केटिंग के बारे में बातें कर रही थी। अविका, सर, एक सुझाव देना चाहती हूँ मैं। एक बात मन में है, यदि गौर किया जाए तो हमारी कंपनी को प्रॉफिट भी बहुत होगा, क्योंकि अधिकतर लोग इस बारे में नहीं सोचते। हम गोरे, काले और गेहुआ रंग के लोगों को ध्यान में रखकर ड्रेस डिजाइन करें, और कलर कॉम्बिनेशन भी, और इसका सीधा फायदा देखिएगा हमारी कंपनी को मिलेगा। आर्यन जी, तुम्हारा सुझाव यूनिक तो है और हम इस पर वर्क भी कर सकते हैं। समर, तुम्हें मॉडल का चुनाव करना है। समर, पर मिसिज अविका, ये बात आप इस किस आधार पर कह रही हैं? कोई एग्जाम्पल दीजिए। ये बात उसने मुस्कुराकर कही। अविका पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, फिल्म एक्ट्रेस काजोल, बिपाशा बसु, शिल्पा सेठी, नंदिता दास, स्मिता पाटिल, हेमा मालिनी, ये सब हीरोइनें भी तो सांवली हैं, फिर भी काफ़ी फेमस हैं और लोग इन्हें पसंद भी बहुत करते हैं। अविका की बात सुन सब समर का चेहरा देखने लगे, क्योंकि वो हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करते दिखा है। और समर खड़े होकर अविका की बात का समर्थन करता है और बोला, इस बार मैं किसी मॉडल के साथ प्रतियोगिता में नहीं उतरूंगा। मैं इस बार अविका, योगिता और सरोज के साथ प्रतियोगिता में उतरूंगा। फिर वो सबके सामने अविका के पास जाकर बोला, मिसेस समर सिंह, आपको ना नहीं कहना है। तुमसे मेरी सोच बदली है। आज मैं अपनी हर गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जब मैं सबके सामने तुम्हें जलील कर सकता हूँ, तो माफ़ी भी सबके सामने मांगूंगा। और कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम मुझे माफ़ करो। तुम चाहो तो जो भी सज़ा देना चाहो दे सकती हो। अविका समर की बात सुनती है तो एक पल उसे यकीन नहीं होता कि समर उससे ऐसा भी बोल सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर उसके आंसू साफ कर बोला, मेरी अकल पर पत्थर पड़े हुए थे, जो मैं इंसान को उसके रंग के आधार पर पसंद करता था, पर तुमने मेरी सोच को बदल दिया अविका। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, असली सुंदरता इंसान के दिल से होती है, उसके व्यवहार से होती है।
तुम जब भी सुबह आईने के सामने खड़े होकर तैयार होती हो ना, मैं तुम्हें चोरी छुपे देखा करता था, पर कहता कुछ नहीं। उस दिन देवांश तुम्हारे साथ डांस कर रहा था, तब मुझे उससे जलन हो रही थी। इसलिए मैं उसके पास गया कि मुझे अपनी बीवी के साथ डांस करना है। और मुझे तकलीफ में देख अविका, तुमने अपनी तकलीफ और दर्द को भी नज़रअंदाज कर दिया। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें जो भी सज़ा देनी हो दे सकती हो। अविका बोली, समर जी, मैं जानती थी आप मृदुला से बहुत प्यार करते हो और उसकी शादी वाले दिन भाग जाने से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं। आपकी नाराज़गी मुझसे सिर्फ मृदुला की वजह से थी और मैंने जो भी आपके लिए किया वो मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि आप पति हैं मेरे। फिर भी आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो मैंने आपको माफ़ किया और जो भरोसा आप मुझ पर कर रहे हैं वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। समर, अविका, तुम बहुत अच्छी हो यार। एक पल में तुमने मुझे माफ़ कर दिया। उनकी बातें सुन सभी वहाँ से चले जाते हैं कि वो आपस में अच्छे से बात कर सके और कुछ देर अकेले साथ में रहें। समर अविका को अपने करीब कर बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ मेरी जान। क्या तुम मेरे प्यार को कबूल करोगी? अविका उसकी बात पर शर्माते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। समर उसके और करीब जाकर बोला, फिर ठीक है, मेरा प्लास्टर खुलने के बाद हम दो नहीं एक हो जाएंगे। तुम मेरा साथ दोगी ना? अविका उसकी बात सुन अपनी पलकें झुका लेती है और समर उसके गालों पर किस करता है और बोला, देखना मैं तुम्हें टॉप की मॉडल बनाऊंगा। और एक बात, मृदुला मेरा पास्ट थी और तुम मेरा वर्तमान और फ्यूचर हो। आई लव यू अविका। वहीं मुंबई में मृदुला विक्रम के ऑफिस में खड़ी थी। विक्रम, मृदुला, तुम्हारी तैयारी पूरी है या अभी कुछ और बाकी है? वैसे तुम समर सिंह को जानती हो, काफी फेमस डिजाइनर है। इस बार हमारी प्रतियोगिता उनसे है, इसलिए अपने लुक्स पर ध्यान देना शुरू कर दो। वो इस बार कुछ नई मॉडल्स के साथ रैंप पर उतरेगा। मुझे तुम सबकी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। मृदुला, जीतेंगे तो हम ही, वो कितना भी जोर लगा ले, पर जीतेंगे तो हम ही। मैं समर को काफी अच्छे से जानती हूँ, प्रतियोगिता में उसके पास टॉप की कोई मॉडल नहीं है। विक्रम, अपने दुश्मन को कभी भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। यदि ये प्रतियोगिता हम नहीं जीते तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर कर दूंगा। समर तीनों लड़कियों को मॉडलिंग सिखाने की शुरुआत करता है, जिसमें उसी कंपनी की एक मॉडल उसकी मदद करती है। कैसे हाई हील्स पहनकर चलना है, एक्सप्रेशन कैसे देना है, कैसे ड्रेस को कैरी करना है। अविका मृदुला को देखती थी और उसकी मदद भी करती थी। उसकी वॉक देखकर समर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत होने लगता है। मृदुला ने भी अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। वो रात को ज़्यादा समय विक्रम के साथ बिताती थी। विक्रम की कंपनी में एक नई मॉडल आई और वो बहुत जल्दी ही विक्रम मल्होत्रा की चहेती बन गई। विक्रम उसे इम्पोर्टेंस देने लगा और उसके और मृदुला के रिश्ते में एक दरार सी पड़ गई। मृदुला अपने कमरे में बैठी अपने रिश्ते के बारे में सोच रही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खुद को बड़ी मॉडल बनाने के चक्कर में मैंने विक्रम की हर बात मान ली। उसके साथ रातें गुजारने में भी परहेज नहीं किया और उस सैलजा के आने पर मुझे दूध में मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया। एक तरफ वो समर मुझसे कितना प्यार करता था और बहुत इज्जत भी करता था मेरी। मेरी परवाह भी करता था। मेरे चेहरे पर परेशानी नहीं देख सकता था। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मुझे बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता था। अगले महीने शो है और मेरी तैयारी भी अच्छी है। मैं दिल्ली घर होकर आती हूँ और समर से भी मिल लूँगी, उससे माफ़ी भी माँग लूँगी। वैसे भी वो अविका दीदी को पसंद नहीं करता, तो प्यार क्या क्या ही करेगा। मैं 8 दिन के लिए घर जाऊँगी और मैं अविका दीदी से अपने समर को माँग लूँगी। हाँ, मैं अपने समर को माँग लूँगी। अविका रसोई में खाना बना रही थी। वो बेहद प्रेम से खाना बना रही थी। समर, खाने में क्या बना रही हो तुम? अरे यार, आज तो मम्मी पापा भी नहीं हैं। हम बाहर चलते डिनर करने। अब मैं बोर हो रहा हूँ यार, और तुम्हें मिस भी कर रहा हूँ। वो क्या है ना, ऑफिस में तो टाइम नहीं मिलता और वहाँ मैं बॉस हूँ तुम्हारा और घर में तुम। अविका, मैं जानता हूँ मैंने बहुत दिल दुखाया तुम्हारा, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी हक से नहीं मांगती हो कि समर ये दिला दो, वो दिला दो। अविका, वो क्या है ना, मुझे आदत नहीं है मांगने की। आप पहले ही ले आते हो। और रही बात हक की, तो वो मेरा आप पर पूरा हक है, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। समर मुस्कुराकर बोला, एक बार फिर से कहो ना। अविका शर्माते हुए बोली,
आप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खाना लगा रही हूँ, फिर साथ में बैठकर खाते हैं। खाना खाने के बाद समर शरारत से बोला, खाना बहुत टेस्टी था, पर मुझे मीठा भी खाना है। अविका, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह रसोई में चली गई और फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल कर समर को देकर चली गई। समर बड़ी मासूमियत से बोला, हे प्रभु, मेरी वाइफ को थोड़ी सी समझदारी भी दे दो। मुझे लगता है अपना मीठा मुझे खुद लेना होगा। समर अपने कमरे में खड़ा कुछ सोच ही रहा था और अविका वहाँ कमरे में आती है और बेड पर एक गिफ्ट का पैकेट देखती है जिस पर लिखा होता है, इसे पहनकर रेडी हो जाओ। अविका वो गिफ्ट खोलकर देखती है और ड्रेस देखकर बोली, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है, पर शॉर्ट वन पीस है। वो सोचने लगती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या सोच रही हो, जाओ और पहनो। मैं ना नहीं सुनूंगा, मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। मेरी काजू कतली। अविका चेंजिंग रूम में जाती है और तैयार होकर आती है। समर की नज़रें उस पर ठहर जाती हैं। वो बोला, ब्यूटीफुल, जितना सोचा था तुम इससे कहीं ज़्यादा कातिल लग रही हो। आज तो तुम मेरा कत्ल करके ही रहोगी। और उसके करीब जाता है। अविका अपनी पलकें झुकाए खड़ी है। समर, एक बार अपनी नज़रें उठाकर देखो तो सही यार, जब ये साज और श्रृंगार मेरे लिए है तो। अविका उसकी बात सुन नज़रें उठाकर उसकी ओर देखती है और कुछ देर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। समर उसे अपने करीब कर लाकर बोलता है, क्या आज मुझे तुम्हारे करीब आने की इजाज़त है? अविका उसकी बात सुन नज़रें झुका लेती है और होले से मुस्कुराती है। समर उसके करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। किस करते हुए उसके हाथ अविका की पीठ पर शरारत करते हैं। अभी वो अविका को खुद के करीब महसूस करता ही है कि तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। समर, इस वक्त कौन हो सकता है? कोई मोहब्बत का दुश्मन लग रहा है मेरी। उसकी बात सुन अविका मुस्कुराती है और बोली, जाकर देखो तो सही। आपने गोपाल काका को भी घर भेज दिया, मैं चेंज करके आती हूँ। समर, अब तुम मॉडल बनने वाली हो और ये ड्रेस ऐसी नहीं है जो सबके सामने ना पहन सको। तभी दरवाजे की डोरबेल जोर जोर से बजने लगती है। समर जाकर दरवाज़ा खोलता है और बोलता है, तुम यहाँ? मृदुला, क्या आप मुझे अंदर आने को नहीं कहेंगे समर? समर, आओ अंदर। और अविका को आवाज़ देता है, अविका, तुमसे मिलने तुम्हारी बहन आई है। मृदुला अंदर आकर बोली, मैं दीदी से नहीं, आपसे मिलने आई हूँ समर। आप मुझे माफ़ कर दीजिए समर। उस दिन मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अब मैं वापस आ गई हूँ समर। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। तुम अविका दीदी से तलाक ले लो। वो तुम्हारे लायक नहीं है। कहाँ तुम इतने हैंडसम और कूल, और कहाँ अविका दीदी। तुम मुझे डिजर्व करते हो। अविका ये बात सुन वहीं खड़ी हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन उसके लिए ऐसा कह सकती है। वो समर की ओर देखती है कि समर क्या फैसला लेगा। मृदुला, मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी समर। बेहद प्यार दूंगी, बेहद खुशियाँ दूंगी। तुम अविका दीदी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना बना लो समर। अविका अपनी बहन की बातों को सुन बहुत दुखी होती है और समर की ओर देखते हुए सोचती है, क्या समर अब भी मृदुला से प्यार करते हैं? अगर ये मृदुला के साथ रहना चाहें तो इनकी खुशी के लिए मैं अपने कदम पीछे ले लूंगी, पर इन्हें धर्म संकट में नहीं डालूंगी। समर अपने मन में, अपने प्यार के लिए लड़ो अविका। अपनी बहन के प्रेम में पड़कर तुम अपने प्यार के साथ समझौता मत करना मेरी जान। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे और उनका जवाब अब मुझे ही देना होगा। मृदुला, प्लीज़ अविका दीदी, आप मेरे समर की ज़िंदगी से दूर चली जाओ। आप इनके लायक नहीं हो। और ये कैसे कपड़े पहने हैं आपने मेरे समर को रिझाने के लिए? वैसे लग तो अच्छी रही हो, पर गोरे रंग के आगे काला रंग कहाँ टिक पाएगा। समर के साथ मेरी जोड़ी अच्छी लगेगी, आपकी नहीं। आप तो नज़र का टीका हो। लोग बचपन से यही कहते आए हैं और अब भी यही कहेंगे। अविका, मृदुला, ये तुम क्या कहे जा रही हो? रंग कोई मायने नहीं रखता और तुम्हारे कहने से मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। समर जी अगर कह देंगे वो तुम्हारे साथ रहना चाहेंगी तो उनकी खुशी के लिए अपने कदम पीछे ले लूंगी। मृदुला खुश होते हुए बोली, मैं जानती हूँ समर मुझे ही अपनाएंगे, इसलिए वो अभी तक कुछ नहीं बोले। उसकी खामोशी उसके दिल का हाल बयां कर रही है। समर का पहला प्यार हूँ मैं, और पहला प्यार तो
पहला होता है। अविका, तुम पास्ट हो और मैं वर्तमान। मृदुला, अभी वर्तमान हो, फिर तुम पास्ट हो जाओगी और मैं भविष्य हूँ समर का। मेरा नाम जुड़ते ही इनकी कंपनी का नाम चारों ओर फैल जाएगा। अविका उसकी बात सुन अपने कदम पीछे लेती है कि समर उसका हाथ पकड़कर बोला, अपने कदम पीछे क्यों लेना अविका? जैसे मृदुला अपना हक जता रही है जो उसका अधिकार नहीं है। वो अधिकार तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। कोई भी यहाँ आकर तुमसे तुम्हारे पति को मांगेगा तो तुम दे दोगी उसे? ये अपने रूप के घमंड में चूर मगरूर लड़की तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। मृदुला, तुम बचपन से अपनी बहन के साथ रही हो, फिर भी इसे समझ नहीं पाई। अरे ये तो मेरी खुशी की खातिर मुझे छोड़ देगी, पर तुम मुझे दोबारा छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें मुझसे नहीं, खुद से प्यार है। यदि मुझसे प्यार करती तो मेरी बात को समझती उस दिन। और क्या कहा तुमने? तुमसे जुड़कर मेरी कंपनी का नाम बढ़ जाएगा। मैं समर सिंह हूँ, ऐसे ही इतना मशहूर फैशन डिज़ाइनर नहीं बना। यदि किसी को बना सकता हूँ तो मिटा भी सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे जितना स्वार्थी नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने अविका को बहुत दर्द दिया, उस उस गलती की सज़ा जो उसने की ही नहीं। और इस ड्रेस में वो सुंदर लग रही है, ये तो तुमने भी कह दिया। और ये ड्रेस उसने मुझे रिझाने के लिए नहीं पहनी, मैंने इसे पहनने को कहा है, क्योंकि ये तो मैंने खुद इसके लिए डिज़ाइन की है, ताकि मैं इसका दीवाना हो जाऊं। और मैं इसका दीवाना हूँ। ये तुमसे ज़्यादा सुंदर है। ऐसा कह वो अविका को अपने करीब कर उसे किस करता है। फिर मृदुला को देख बोला, गेस्ट रूम वहाँ है, तुम जाकर सो जाओ। मुझे अपनी बीवी के साथ रोमांस करना है, तो प्लीज़ कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे। और वो अविका का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। अविका, समर आप मृदुला से नाराज हैं इसलिए उसे ऐसा कहा, या? समर, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, पर उसकी बात ने मुझे परेशान कर दिया। मेरे लिए वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम मेरी जिंदगी हो अविका। और उसे खुद पर बेहद घमंड है। तुम्हें क्या लगता है उस विक्रम मल्होत्रा की रग रग से वाकिफ हूँ मैं? और देखना, अगले महीने होने वाली प्रतियोगिता तुम्हें ही जीतनी है। तुम्हें लोगों की दो धारणाएं बदलनी है कि सांवली लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं और शादीशुदा लड़कियां भी बेहतर मॉडल हो सकती हैं। फिर वो बोला, अविका, मैं तुम्हें आज अपना बनाना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी गुड़िया चाहिए। और अब मैं ना ना नहीं सुनना चाहता। और फिर दोनों अपने प्यारे लम्हों में खो जाते हैं और मृदुला नीचे हॉल में अपनी आंखों में गुस्सा लिए बैठी रही। सुबह अविका उठती है तो समर उसे अपने करीब कर बोला, अभी नहीं, मुझे तुम्हें अभी प्यार करना है। मुझे अच्छा लगा था रात में तुम्हारा मुझ पर मृदुला के सामने हक जताना। और याद रखना, कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अविका, अभी जाने दीजिए, गोपाल काका भी नहीं है, माँ पापा आते ही होंगे और मृदुला नीचे अकेली है। और वादा करती हूँ मैं खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। आप मेरे हैं और अब आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगी। वो उसे किस कर रेडी होकर नीचे चली जाती है। अविका चाय बनाती है, तब समर किचन में आकर उसे किस करता है, जो मृदुला देख जल भुन जाती है। वो खुद से बोली, मुझे लगा मुझे तड़पाने के लिए समर ऐसा बोला। मैंने जो सुना उसका उल्टा ही यहाँ दिख रहा है। समर अविका से प्यार करता है, पर मैं अविका दीदी से हार नहीं सकती। समर को मैं हासिल करके ही रहूंगी। मृदुला, समर बस करो, तुम ये सब मुझे जलाने के लिए कर रही हो। मैं जानती हूँ तुम अविका को पसंद नहीं करते हो, सबके सामने उसे जलील करते हो, तो ये मेरे सामने प्यार का दिखावा क्यों? समर, जब तुम्हें इतना सब पता है तो तुम्हें ये नहीं पता कि जिन लोगों के सामने मैंने अपनी पत्नी को जलील किया, उन्हीं लोगों के सामने मैंने अपनी गलती को कबूल भी किया। उसी दिन हम एक हो जाते, पर तब मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। और एक बात कहूँ मृदुला, कहना नहीं चाहता था क्योंकि मेरी अविका को दुख होता, पर अब लग रहा है कह ही देता हूँ। जब मैंने अविका से माफ़ी नहीं मांगी थी, तब मुझे तुम्हारे और विक्रम के रिलेशनशिप में आने की खबर मिली। पता है मृदुला, मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, ना ही मुझे करण से जलन हुई। पर एक पार्टी में जब मैं अविका को लेकर गया था और मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि वो अविका के साथ डांस करना चाहता है, तो मुझे अंदर से बुरा लगा था और उसके साथ मैं इसे डांस करते 5 मिनट भी नहीं देख सका।
और मैंने जाकर अपने दोस्त को हटा दिया और मैं खुद डांस करने लगा। मृदुला, तुम मेरा अपमान कर रहे हो समर। बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारे मुंह से इसका गुणगान। अब देखना कैसे मैं तुम्हें प्रतियोगिता में हराती हूँ। यहाँ मैं आई थी तुम्हें पाने, तुमसे माफी मांगने, पर गलती हो गई थी मुझसे। ये अविका मॉडलिंग का एम भी नहीं जानती। जब ये मुझसे हारेगी तब तुम्हें मेरी कीमत पता चलेगी। मृदुला नाराज होकर अपने घर चली जाती है और उसने मिलकर कुछ ही घंटों में वो वापस मुंबई चली जाती है। वो अपने कमरे में टहल रही थी। मायरा, तुम तो 8 दिन के लिए गई थी और एक दिन में ही वापस आ गई। क्या हुआ? समर से नहीं मिली? मृदुला, मिली मैं उस समर से। समझता क्या है खुद को? आकड़ की दुकान साला। मुझसे बोला, ये एम्पायर मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। तुम्हें बना सकता हूँ तो बिगाड़ भी सकता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, वो बहुत सुंदर है और मुझे इस प्रतियोगिता में हराएगी वो। मृदुला को हराना इतना आसान है क्या? मायरा, ओ, इसका मतलब उन्हें तुम्हारी बहन से प्यार हो गया। अब क्या करोगी तुम? मृदुला, खुद को इतना परफेक्ट बनाऊंगी कि समर को महसूस होगा उसने मुझे ठुकराकर कितनी बड़ी गलती कर दी। और उस अविका को रैंप पर जब चलना ही नहीं आएगा तो खुद ही पानी पानी हो जाएगी। मायरा, तुम मेरा एक काम करना बस। और उसके कान में कुछ कहती है। अविका और समर की नज़दीकियां बढ़ने लगी। समर अविका और दोनों मॉडलों से काफ़ी कड़ी मेहनत भी करवा रहा था। उनके आसपास के लोग महसूस कर रहे थे समर में आए परिवर्तन को, कि समर का गुस्सा पहले से काफ़ी कम हो गया है। उसकी टीम पूरे जोश से काम भी कर रही थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और समर अपनी टीम के साथ मुंबई आ गया। समर, स्वीटहार्ट, मैं चाहता हूँ तुम ये प्रतियोगिता जीतो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ जीत के लिए छल का भी सहारा लेते हैं लोग, क्योंकि कोई किसी को अपने से ऊंचा नहीं देख सकता। ये मॉडलिंग की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार होती है, अंदर से उतनी ही बुरी होती है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। अविका, समर जी आपकी बात बिल्कुल सही है और मेरी बहन मेरी प्रतियोगिता है। अपने गुस्से में वो सही गलत नहीं देखती, उसे जीतने की आदत है और दिल से चाहती हूँ वो दिल से जीते, पर गलत चुनाव ना करे। आपने मुझ पर भरोसा किया तो आपके भरोसे को भी टूटने नहीं दूंगी। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। समर, बिल्कुल सही कहा तुमने, और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मृदुला उस होटल में विक्रम के साथ आती है और वो समर और अविका को करीब देख जल भुन जाती है। वो खुद से बोली, जितना खुश होना है हो ले। प्रतियोगिता में हारने के बाद समर तुझसे नफरत करने लगेगा और मैं तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगी। फैशन शो फिनाले वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं युवराज कुकरेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये स्टेज लाखों लोगों की उम्मीद की किरण होता है। इसमें सभी पार्टिसिपेंट दिल से पार्ट लेते हैं। महीनों की तैयारी का आज उन्हें रिजल्ट मिलता है, पर इनमें से कुछ ही ऐसी हसीनाएं होती हैं जो सबके दिलों पर राज करती हैं। आज ये हसीनाएं कौन होंगी जानेंगे कुछ ही देर में। अब पेश है विक्रम मल्होत्रा के न्यू ड्रेस डिज़ाइन, जिन्हें मुंबई की मॉडल अपने कातिल अंदाज में पेश कर रही हैं। अब आ रही हैं फेमस ड्रेस डिज़ाइनर समर सिंह की डिज़ाइनर ड्रेस पहने दिल्ली की नई मॉडल। नया चेहरा, नई डिज़ाइन, अपने ट्रेडिशनल लुक में। वाह, शर्मा इंडस्ट्रीज़ की मॉडल से क्या जानदार शानदार प्रदर्शन किया है। शर्मा इंडस्ट्रीज़ की फेमस मॉडल मिस सनाया मुखर्जी अपने धांसू अंदाज में प्रदर्शन करते हुए। ये है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ की बेस्ट मॉडल मिस मृदुला। इनका अंदाज काफ़ी जुदा है। ये युवा दिलों की धड़कन है और आज के युवा दिलों पर राज करती हैं। खुद विक्रम मल्होत्रा इनके दीवाने हैं। अविका जब तैयार हो रही थी तभी उसकी वेस्टर्न ड्रेस में छेद हो गया। वो सोच ही रही थी कि क्या करे। समर भी अभी आ नहीं पाएंगे। तब उसे याद आता है समर ने उसे साड़ी गिफ्ट की थी जो वो अपने साथ लाई थी। उसकी ब्यूटिशियन भी समय पर नहीं आ पाई थी। वो अपने साथी मॉडल की मदद से ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है। मृदुला, मैंने तुम्हारे ड्रेस में छेद करवा दिया है अविका। अब तुम क्या करोगी? अब समर की किरकिरी होगी और वो तुमसे नफरत करेगा, नफरत। और तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा और समर को मेरी अहमियत पता चलेगी। फिर वो मुझे अपनाएगा हर हाल में और मुझसे उस दिन के व्यवहार के लिए भी माफ़ी मांगेगा। समर,
कि अविका को इतना समय क्यों लग गया, वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी युवराज कुकरेजा बोला, आप सभी अपनी धड़कनों को संभालिए, अब आ रही हैं न्यू मॉडल मिसेज समर सिंह अपने ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल लुक में। अविका जैसे ही अपनी रैंप वॉक पूरी करती है, पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है और लोग खड़े होकर उसका अभिवादन करते हैं। समर अपनी अविका को देख काफी खुश होता है। वो सोचता है, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही है। मृदुला, तुम्हें क्या लगा था तुम गड़बड़ करवाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। बस मुझे अब रिजल्ट का इंतजार है। युवराज कुकरेजा बोले, अब सब अपना दिल थामे रहिए, हमारे जस्टिस अब स्टेज पर आकर विनर का नाम घोषित करने वाले हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे जस्टिस मिस्टर एंड मिसेज चंदावत का। मिसेज चंदावत, आप सभी ने इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए दिल से मेहनत की है, इसलिए मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। अब मैं विनर का नाम घोषित करने वाली हूँ। इस प्रतियोगिता की विनर हैं मिसेज अविका समर सिंह, सिंह इंडस्ट्रीज से। अपना नाम सुनकर अविका को यकीन नहीं आता है। समर उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर जाता है। मिसेज चंदावत। दूसरे नंबर पर हैं मिस मृदुला मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से। मृदुला। अविका का नाम सुन सन्न रह जाती है, उसका चेहरा मुरझा जाता है। अविका को जज द्वारा इनाम मिलता है, जिसे वह समर के साथ जाकर लेती है और कहती है, सब कहते हैं एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं गर्व से कहती हूँ मेरी सफलता के पीछे मेरे पति का हाथ है। ये उनका विश्वास था कि मैं ये प्रतियोगिता जीतूंगी और आज मैंने ये जीत हासिल की है। समर, आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को उसके रंग रूप से ना तोलो। हर किसी में एक हुनर होता है, बस उसे निखारने वाला होना चाहिए। आज एक बात सिद्ध हो गई है, तन की सुंदरता से मन की सुंदरता मायने रखती है। काला रंग एक अभिशाप नहीं, वरदान होता है। इसलिए कभी भी रंग को नहीं, सुंदर मन को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मृदुला अपनी बहन अविका से माफी मांगती है। समर और अविका खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। एक साल बाद उनके घर में एक नन्ही सी परी का आगमन होता है, जिससे उनके प्यारे संसार की रौनक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।